श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्री राम महायज्ञ फाजिल नगर सठियां ग्राम सभा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य संत श्री रामदास जी महाराज इस पीठ के राम जानकी मंदिर के श्री महंत बड़े महाराज जी श्री बलराम दास जी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके संयोजकता में यह पूरा कार्यक्रम चल रहा है, श्री बलराम दास जी महाराज दुदही से आए पूज्य संत श्री हरिशंकर दास जी महाराज और इस कार्यक्रम के विशाल कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग कर रहे समिति के सभी पदाधिकारीगण, दूर दराज से आई माताएं बहनें और श्रद्धालुगण, परम सौभाग्य का विषय है कि पूज्य संत बलराम दास जी महाराज जी ने रात दिन, आज से 6 महीना पहले बात हमारी आपसे हुई थी, तो आप इस यज्ञ की तैयारी में तभी से लगे हुए थे और निरंतर कहाँ क्या करना है, कैसे कलश यात्रा निकालनी है, यज्ञ का आयोजन है, सारा चीज, सारा विषय पर महाराज जी की चिंता बनी रहती थी। स्थान का रंगाई पुताई सफाई, यज्ञशाला का, ये सारा विषय पर रात दिन चिंतन करके आज इस मुकाम तक पहुंचाने का आपने जो अथक प्रयास किया है, ये आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। मित्रों, परम सौभाग्य जिसका होता है वह व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा सुनने का अवसर मिलता है। आज आप हम सब संत के सानिध्य में अपना जीवन बिता रहे हैं। आप बताएं, इतना दिव्य स्थल देखने में ही कितना रमणीय है। प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर है। सुनने में आता है, बाबा जी ही बताते हैं कि यहाँ के बड़े महाराज जी जो हैं 100 वर्ष से ऊपर के हैं, पुजारी जी रात दिन केवल जाप और तपस्या के बल पे इस स्थान को उन्होंने सिंचित किया है। और आज उस स्थान पर आप बलराम दास जी महाराज जी जैसे व्यक्ति को विराजमान करा करके सारा कार्यक्रम का आनंद बैठे बैठे अपने कक्ष में ले रहे हैं और अपना जीवन बिता रहे हैं। देखें, संतों का जीवन बहुत ही कठिन जीवन होता है। आप ये समझें, जहां पर संत निवास करते हैं वहां पर भगवंत निवास करते हैं। संतों के सानिध्य में जिस व्यक्ति का जीवन है, समझ ले वो धन्य है। भगवान ने सबरी जी को नवधा भक्ति का वर्णन किया है। 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन उन्होंने किया है, जिसमें प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का साथ। जब पहली भक्ति को आप धारण करेंगे तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा वो संत आपको इतना प्रेरित कर देंगे कि भगवान की कथा सुनने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे। इतने लोग आपके अगल बगल जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कोई अपने घर में से अधिकांश लोग निकल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतनी माताएं बहनें जो लोग बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं, पूज्य रामदास जी महाराज जी के द्वारा जो कथा श्रवण कराया जा रहा है,
आप बताएं कितना भाग्यशाली आप लोग हैं। अब बाकी वो लोग जो घर में बैठ करके सो करके गपशप कर रहे होंगे, क्या है, जब हम इस धरती पर आए हैं तो जाना निश्चित है। तो जो राम नाम हम इकट्ठा करके जाएंगे, राम नाम का सुमिरन करके जाएंगे, भगवान के भजन में हम भाग लेंगे, तो समझ लीजिए कि वही धन्य है और वही मेरे साथ जाएगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बाकी 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने भगवान राम ने मां सवरी को बताया है। तो इस तरह संतों का साथ, संतों का संग बहुत भाग्य से मिलता है, और पूर्व जन्म के पुण्य जब उजागर होते हैं तो किसी संत के सानिध्य में मनुष्य का जीवन बीतता है। सत्संग का आप समझ लें, श्री हनुमान जी महाराज जी लंका में प्रवेश किए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। मनमोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। भगवान राम का नाम लिए तो विभीषण जी जब सो करके उठे, राम नाम का नाम लिए, हनुमान जी को लग गया कि यहाँ कोई भगवान का भक्त है। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, एहि सन हठ करिहौं पहचानी, साधु तिन होई न कारज हानि। किसी संत के सानिध्य में सारा काम छोड़ करके आप चले आइए। निश्चित मैं बता रहा हूं अनुभव की बात, हम लोग तो संत के सानिध्य में अपना जीवन जीते हैं। आपका कोई काम रुक ही नहीं सकता, केवल एक संत के सानिध्य में आपका जीवन बीतने लगे। पहले संतों से जोड़िए, भगवंत से जोड़िए, मंदिर। ये हम लोगों के ग्राम सभा में ये प्राचीन समय से हम लोग देखते आ रहे हैं, हम लोगों की पीढ़ियां देखती आ रही हैं। ये पूर्वजों के द्वारा जो भगवान के विग्रह, भगवान का मंदिर जो निर्माण कराया गया है, भगवान जहां पर विराजमान है, आप समझ लें कि ये अध्यात्म का केंद्र है। आप झंझावात में जब पड़ते हैं तो भाग करके भगवान की तरफ जाते हैं। कभी भी मनुष्य के ऊपर कोई आफत विपत्ति या कोई समस्या आती है तो भगवान को हम आप याद करते हैं या पुलिस को याद करते हैं। बस ये 2 ही जगह होता है, भगवान को याद करते हैं या पुलिस को याद करेंगे। भगवान के सानिध्य में जाने के बाद हर समस्या का समाधान निश्चित ही हो जाता है। भगवान से बड़ा उदार कौन है? ऐसे को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को उनाई। इसलिए मैं व्यासपीठ से आग्रह करूंगा कि हम लोगों का जीवन, आप सबका जीवन किसी भी संत के सानिध्य में बीते और उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताया जाए और सत्संग कथा में भाग लिया जाए। ये सनातन धर्म को बचाने के लिए अनिवार्य है। आने वाली पीढ़ियां हमारे कार्य को देखेंगे, अनुश्रवण करेंगे, अनुकरण करेंगे। निश्चित तौर पे भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे संस्कारिक होंगे। जब बच्चे संस्कारिक होंगे, पीढ़ियां बनेंगी और समाज का उत्थान होगा। मित्रों, आज जिस कथा व्यास के मुखारविंद से आप लोग, आज 5वां दिन होगा मेरे समझ, 5वां दिन कथा का आनंद ले रहे हैं। इस व्यास रूपी भगवान को मैं परिचय आपको बता दूं। आप वृंदावन धाम में बाल्यकाल से रहे हैं, श्री अयोध्या धाम में रहे हैं और आप 7 साल की अवस्था में अपना घर छोड़ दिए। छोटे पर से संतों के बीच में संतों की सेवा किए। संत महात्माओं की सेवा का फल रहा कि आपको आशीर्वाद मिला। आज आप गोरक्षपीठ के मुख्य द्वार पर राम जानकी हनुमान मंदिर के श्री महंत के रूप में आप विराजमान हैं। आपके मार्गदर्शन में वहां सारी व्यवस्थाएं चलती हैं और हम सब लोग आपके ही मार्गदर्शन में कार्य करते हैं।
ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। किसी भी संत के मुख से, बैरक्त के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कोई भी बाल्य संत, अभी आपकी उम्र 25 से 26 साल है, और आप भगवान की कथा, भगवान के प्रति प्रेम, ये देख करके मेरे भी मन में होता है कि ठीक है, आप भगवान का कथा का प्रचार प्रसार करें, भगवान की कथा का विस्तार करें, और इसमें मेरा सहयोग रहता है। स्थान हम लोग देखते हैं, बाबा जी अपना घूम करके भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, समाज में भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, जिससे सभी का कल्याण हो, उद्धार हो। संतों का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है। इसलिए पूज्य संत श्री रामदास जी महाराज जी के नाम पर जोरदार तालियां। और इन्हीं सब बातों के साथ पूज्य बलराम दास जी, श्री हरिशंकर दास जी और बड़े महाराज जी जो बाबा जी हैं इस स्थान के, पुजारी जी, सबके चरणों में बैरागी बाबा, अच्छा, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद, जय श्री राम।